बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू स्वभाव से बहुत ही दयालु, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। फसलों की बुआई का समय आ गया था, इसलिए शंभू अपने बैलों की जोड़ी लेकर रोजाना अपने खेतों में हल चलाने जाया करता था। अब तकरीबन उसके सभी खेतों की जुताई हो चुकी थी। अब बस उसके खेतों के कुछ कोने बाकी बचे थे। शंभू ने बैलों की जोड़ी को एक पेड़ की छांव में बांधा और खुदाली की मदद से खेत के उन कोनों को खोदने लगा जिनमें उसका हल नहीं पहुंच पाया था। धीरे धीरे शंभू खेत के तीनों कोनों को खोद लेता है और अब खेत के आखिरी कोने की खुदाई करने लगता है। दोस्तों, खेत के इसी कोने में सांप की एक बॉम्बी होती है, जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा अपने बच्चे के साथ रहा करता था। परंतु खुदाई करते वक्त सांप की बाम्बी के ऊपर थोड़ी मिट्टी डल जाने के कारण शंभू का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं जाता और वह लगातार अपनी खुदाई करता रहता है। इस समय नागिन तो खाना ढूंढने के लिए बाहर गई हुई थी, लेकिन बाम्बी के भीतर उस समय नाग और उसका छोटा बच्चा मौजूद थे। खुदाई करते वक्त शंभू की खुदाली लगने से उस नाग के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर शंभू का मन बहुत दुखी होता है। वह सोच में बैठ जाता है और अनजाने में हुए इस अपराध के लिए मन ही मन पश्चाताप करता है। शंभू ने नाग के दोनों टुकड़ों को उठाकर किनारे रख दिया और उसकी बाम्बी में झांक कर देखा तो उसे उस नाग का एक छोटा सा बच्चा बाम्बी के भीतर दिखाई दिया। उस बच्चे को देखकर शंभू का मन और ज्यादा दुखी हो गया। वह सोचने लगा, लगता है यह इसी नाग का बच्चा है, लेकिन इसका पिता तो मर चुका है और अब इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। इसके पिता की मृत्यु मेरे कारण हुई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसका पालन पोषण अपने बेटे की तरह ही करूंगा। यह सोचकर शंभू उस सांप के बच्चे को अपने साथ घर ले आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है, देखो, आज इसका पिता मेरे कारण मारा गया है, इसलिए इस छोटे बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी आज से हम लोग ही उठाएंगे। शंभू की पत्नी भी शंभू की तरह ही भोली भाली और सीधी साधी महिला थी, सो वह भी अपने पति की बात मानकर उस नाग के बच्चे की देखभाल बिल्कुल अपने बेटे की तरह करने लगती है। इधर वह नागिन अपने पति और पुत्र का भोजन लेकर आती है तो बॉम्बी के बाहर पड़ी अपने पति की लाश को देखकर उसका हृदय पीड़ा से भर गया और वह उसके पास बैठकर करुण क्रंदन करने लगी। कुछ देर बाद वह बॉम्बी में घुसकर अपने बच्चे को तलाशने लगी, लेकिन वहां उसके बच्चे का कोई अता पता नहीं था। अब अपने बच्चे के न मिलने से उसका हृदय और भी अधिक द्रवित हो गया। उसने आसपास सब जगह घूमकर अपने पुत्र को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। अब वह फिर से अपने पति की लाश के पास बैठकर करुण विलाप करने लगी, क्योंकि आज उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। अब उसका यह करुण क्रंदन शोक से बदलकर क्रोध में परिवर्तित हो गया। उसने अपने पति की लाश के पास बैठकर प्रतिज्ञा ली कि जिसने भी मेरे पति और पुत्र को मारा है, मैं भी उसके परिवार को सलामत नहीं रहने दूंगी और इसी प्रकार उसके वंश को खत्म कर दूंगी। अगले दिन शंभू फिर से अपने खेतों के कोनों की खुदाई करने पहुंचा। उस समय वह नागिन अपनी बॉम्बी के आसपास ही मंडरा रही थी और तभी उसकी नज़र खुदाई करते हुए शंभू की कुदाली पर जाती है, जिस पर उसके पति का खून लगा हुआ था। यह देखकर वह नागिन क्रोध से आग बबूला हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि मेरे पति और पुत्र का कातिल यही आदमी है। अब मैं सबसे पहले इसके घर का पता लगाऊंगी और इसके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, मैं एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार दूंगी और उन सब के बाद मैं इस किसान को मारूंगी। शंभू अपने खेतों की जुताई बुआई करके शाम के समय अपने घर को लौटता है। नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अभी दिन का थोड़ा उजाला था, इसलिए वह घर के बाहर ही एक कचरे के ढेर में छुपकर बैठ जाती है और रात होने का इंतजार करती है। गर्मियों का समय था। शंभू और उसकी पत्नी अपने आंगन में बिछी चारपाई पर सोए हुए थे और उनके साथ ही एक पालने में उनका बेटा सोया हुआ था।
इसी समय मौका देखकर वह नागिन घर में आती है और पालने में सोए हुए शंभू के बेटे को डस लेती है। नागिन के डंक लगने से बच्चा दर्द के मारे जोर से चिल्ला उठा। बच्चे की चीख सुनते ही दोनों पति पत्नी की आंख खुली और उन्होंने अपने बच्चे को पालने से उठा लिया। तभी शंभू की नज़र घर से बाहर निकलती हुई उस नागिन पर पड़ गई। उसे देखते ही शंभू समझ गया कि जरूर यह वही नागिन है जिसका पति मेरे हाथों से मारा गया है। शायद इसने अपने पति का बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है। शंभू और उसकी पत्नी रोते बिलखते अपने बच्चे को गोद में लेकर गांव में राजवैद्य के पास पहुंचते हैं, परंतु नागिन के जहर ने इतनी तीव्र गति से अपना काम किया कि वहां तक पहुंचते पहुंचते शंभू के बेटे के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। शंभू ने रोते बिलखते अपने बेटे का दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी उस नागिन के बच्चे को ही अपना पुत्र मानकर उसकी सेवा करने लगते हैं। परंतु दोस्तों, नागिन का क्रोध अभी शांत नहीं था और इस बार वह शंभू की पत्नी को डसने के इरादे से उसके घर में आती है और उस दिन की तरह घर के बाहर ही छुपकर रात होने का इंतजार करती है। रात होने पर जैसे ही उसने देखा कि शंभू और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए हैं, तो वह धीरे धीरे फुंकार मारती हुई शंभू की पत्नी को डसने के इरादे से उसके पास आने लगती है। परंतु पुत्र वियोग से पीड़ित यशोदा की आंखों में दूर दूर तक भी नींद नहीं थी। यशोदा ने नागिन को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही शंभू की भी नींद टूट गई। उन दोनों को जागा हुआ देखकर नागिन दबे पांव वापस लौट गई और घर के बाहर ही कहीं छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगी। परंतु इस बार जब वह नागिन घर में घुसी तो सवेरे का चौथा पहर था। उस समय शंभू अपनी गाय का दूध निकाल कर लाया था। इसके बाद शंभू और उसकी पत्नी ने नागिन के बच्चे को प्यार से सहलाते हुए गोद में बिठाया और उसे दूध पिलाने लगे। नागिन जो शंभू की पत्नी को डसने के इरादे से वहां आई थी, वह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसका हृदय ग्लानि से भर गया। वह अपने मन में सोचने लगी कि मैंने अपने क्रोध की ज्वाला में बहकर इन दोनों पति पत्नी को पुत्र सुख से हमेशा के लिए वंचित कर दिया है, जबकि ये बेचारे मेरे पुत्र को अपना बेटा मानकर उसकी परवरिश कर रहे हैं। हो सकता है इस किसान ने मेरे पति को जानबूझकर ना मारा हो, लेकिन मैंने इनके पुत्र को जानबूझकर डसा है। वास्तव में मैं इन दोनों पति पत्नी की अपराधी हूँ। अब मुझे अपने इस पाप कृत्य के लिए पश्चाताप करना होगा और किसी भी तरह इनका पुत्र इन्हें वापस लौटाना होगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह नागिन भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू कर देती है। वह भोलेनाथ से शंभू के लिए एक पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। दोस्तों, कहते हैं भगवान भोलेनाथ नाग नागिन की प्रार्थना हमेशा स्वीकार करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक पंडित और पंडिताइन अपने नवजात शिशु को लेकर दौड़ते हुए शंभू के घर में घुसे। वे दोनों बहुत घबराए हुए थे। वे अपने नवजात शिशु को शंभू के हाथों में सौंपते हुए बोले, भैया, हमारे कुछ शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं। वे हम सबको मारना चाहते हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम हमारे बेटे को अपने घर में छुपा लो। अगर हम सही सलामत बचे रहे तो कुछ समय बाद हम अपने बेटे को वापस लेने आएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ भाग गए। अगले दिन शंभू फिर से अपने खेतों में काम करने के लिए गया तो वहाँ क्या देखता है कि वही पंडित पंडिताइन उसके खेतों में मरे पड़े थे। यह देखकर शंभू का मन बहुत दुखी हुआ। वह दुखी हृदय से उनका दाह संस्कार कर देता है और उनके बेटे को भी अपना बेटा मानकर पालने लगता है। अब शंभू का परिवार पूरा हो चुका था। यह देखकर नागिन बहुत खुश होती है। एक दिन वह एक स्त्री का भेष बनाकर शंभू के घर आई। उसने अपने माथे से मणि निकाली और शंभू को देते हुए कहा, तुम मनुष्य के रूप में एक पुण्य आत्मा हो। इस मणि को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि मेरा बेटा भी तुम्हारे पास है। तुम उसका हमेशा ख्याल रखना।
लेकिन उस पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करना। अगर जाने अनजाने वह किसी को नुकसान पहुंचा दे तो इस मणि को उसकी काटी हुई जगह पर रख देना। इससे इसके जहर का असर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर नागिन ने अपने बेटे के सर को प्यार से सहलाया और जंगल की तरफ चली गई और अपने पति की लाश के पास आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन शंभू अपने खेतों पर गया तो नागिन को मरा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने नाग और नागिन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। दोस्तों, आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।